नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनडीएफ में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास हमारी कौन सी होने वाली है? जैसे हम टॉपिक कौन सा चला रहे हैं? एटमॉस्फेयर, वेदर एंड क्लाइमेट। ये टॉपिक हम चला रहे हैं। इस टॉपिक में हमने आपको क्या क्या पढ़ा दिया है पहले वो देखेंगे। इसके बाद में फिर हम आगे देखेंगे। देखिए, सबसे पहला टॉपिक आपका था द एटमॉस्फेयर अर्थ एंड प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट। ये आपका टॉपिक खत्म हो चुका है। टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये भी खत्म हो चुका है। और आगे प्लानिटरी इवेंट्स, ग्लोबल एयर सर्कुलेशन, ये भी हमने आपको पढ़ा दिया है। साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स भी हमने आपको पढ़ा दिया है। अब हम आगे जो टॉपिक देखने जा रहे हैं वो कौन सा है? ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर एंड एटमॉस्फेयर। तो जिन लोगों ने हमारे पिछले टॉपिक्स नहीं देखे हैं वो जाकर देख ले, हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। एक प्लेलिस्ट बनी हुई है एनडीए के नाम से, उसमें आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, या फिर आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमारी सारी वीडियोस का, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा कौन सा है? ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर। तो ये देखते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जो सबसे पहले सभी लोग क्या करेंगे? वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे। फिर हम शुरू करेंगे आज की क्लास। देखिए, चलिए देखिए, सबसे पहला हमारा टॉपिक कौन सा है? अंडरस्टैंडिंग ह्यूमिडिटी। ठीक, सबसे पहला हमारा टॉपिक कौन सा आ जाता है? अंडरस्टैंडिंग ह्यूमिडिटी। पहले हम लोग ह्यूमिडिटी को समझते हैं। देखो, ह्यूमिडिटी क्या होती है? हमारी आर्द्रता। क्या होती है? आर्द्रता, यानी कि हवा में नमी। इसको क्या बोलते हैं? हवा में नमी। ठीक है, हवा में कितनी नमी है ये हम लोग इसमें देखेंगे। देखिए, इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या कह रहा है? ह्यूमिडिटी रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एट एनी गिवन टाइम। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि वाटर वेपर कितनी मात्रा में हवा में उपस्थित है किसी भी समय में। वाटर एंटर्स द एटमॉस्फेयर थ्रू एवेपोरेशन फ्रॉम वाटर बॉडीज। अब देखिए, वाटर वेपर क्या होती है? वाटर जो है किसमें? एटमॉस्फेयर में मिल जाता है। जैसे कहाँ से? वाटर बॉडी से। जैसे वाटर बॉडीज, सॉइल एंड ट्रांसपिरेशन फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है। ह्यूमिडिटी इज अ क्रूशियल फैक्टर इन डिटरमाइनिंग वेदर पैटर्न। ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा जरूरी होती है किसके लिए? डिफाइनिंग पैटर्न, वेदर पैटर्न्स को पहचानने के लिए। एंड precipitation एंड ह्यूमन कंफर्ट लेवल्स, ह्यूमन के कंफर्ट लेवल पे। फिर सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर देखेंगे तो इवेपोरेशन फ्रॉम ओशन, सीज, लेक्स एंड रिवर्स प्राइमरी सोर्सेज। जो इवेपोरेशन होता है वो प्राइमरी सोर्सेज पे कहाँ से होता है? हमारा ओशन से होता है, सीज से होता है, लेक से होता है, रिवर से होता है, और भी हमारे यहाँ से होता है। ये प्राइमरी लेवल पे होता है। फिर इवेपोरेशन फ्रॉम सॉइल एंड सरफेस वाटर। फिर इवेपोरेशन और कहाँ से होता है? सॉइल से होता है और सरफेस ऑफ द वाटर से होता है। फिर ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन फ्रॉम प्लांट्स एंड वेजिटेशन। सब्लिमेशन फ्रॉम आइस एंड स्नो सरफेसेस। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग ह्यूमिडिटी। अब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं ह्यूमिडिटी को? टेम्परेचर, वार्म एयर होल्ड्स मोर मॉइस्चर, यानी कि जितनी गर्म हवाएं होती हैं वो टेम्परेचर यानी कि वो क्या करती है? मॉइस्चर को और ज्यादा होल्ड करके रख सकती हैं। प्रॉक्सिमिटी टू वाटर बॉडीज। अब विंड पैटर्न्स एंड वेजिटेशन, मतलब जो प्रॉक्सिमिटी यानी कि वाटर बॉडीज, यानी कि वाटर बॉडीज के आसपास जो वेदर पैटर्न होता है, विंड पैटर्न होता है जो चल रहे होते हैं, वेजिटेशन कवर सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस ह्यूमिडिटी लेवल्स। ये क्या करती है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ह्यूमिडिटी लेवल को बढ़ाने के लिए इन डिफरेंट रीजन, अलग अलग क्षेत्रों में। ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या? अंडरस्टैंडिंग ह्यूमिडिटी। अब देखेंगे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है। इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर। यानी कि क्या कह रहा है? अब ह्यूमिडिटी इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर, कि कितना वाटर जो है हमारी एयर में रिप्रेजेंट करता है या फिर प्रेजेंट है। एक्सप्रेस्ड इन जूम ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। ये कैसे एक्सप्रेस्ड होता है? ग्राम पर क्यूबिक मीटर में एक्सप्रेस किया जाता है। इट रिप्रेजेंट्स द टोटल मास ऑफ वाटर वेपर रिगार्डलेस ऑफ एयर टेम्परेचर और प्रेशर। ये क्या होता है? ये पूरी तरह से रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ वाटर वेपर को, जिसमें एयर टेम्परेचर या फिर प्रेशर को नापा जाता है। फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। मेजर्ड इन ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। सबसे पहले क्या करते हैं? इसको मेजर, किसमें मेजर करते हैं? ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर में इसको हम लोग
मेजर करते हैं। अगला क्या कह रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ एयर टेम्परेचर। इंडिपेंडेंट ऑफ एयर टेम्परेचर, ये पूरी तरह से एयर टेम्परेचर पे डिपेंड होता है। वेरीज विद अल्टीट्यूड एंड लोकेशन। अब ये देखिए अल्टीट्यूड एंड लोकेशन पे क्या होता है, अलग अलग जगह, सभी जगह का अलग अलग तापमान होता है और अलग अलग जगह की हवा में अलग अलग तरह की वाटर वेपर या फिर ह्यूमिडिटी होती है। डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड हायर इन ट्रॉपिकल रीजन। अब देखिए ट्रॉपिकल रीजन में क्या होता है, ये डिक्रीज होता है और इंक्रीज होता है अल्टीट्यूड हायर की वजह से। लोअर इन पोलर रीजन। अब पोलर रीजन में क्या होता है, लोअर होता है, जबकि ट्रॉपिकल रीजन में ये हायर होता है। अब देखिए अब इसमें एग्जाम्पल दे रखा है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे तो इफ 1 cubic मीटर ऑफ एयर कंटेन्स 10 grams ऑफ वाटर वेपर, यानी कि 1 cubic मीटर में क्या दे रखा है, 10 ग्राम्स ऑफ वाटर दे रखा है। ठीक है, 10 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर दे रखा है। द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज 10, तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी इनकी, 10 ग्राम पर मीटर क्यूब यहाँ पे हो जाएगा। दिस वैल्यू डजंट चेंज विद टेम्परेचर वेरिएशन अनलेस एक्चुअल मॉइस्चर इज एडेड और रिमूव्ड। यानी कि यह क्या होगा, ये कभी भी बदलेगा नहीं जब तक कि मॉइस्चर जो है इसमें और ज्यादा ऐड या फिर कम नहीं होगी। ठीक है, जैसे जैसे इसमें मॉइस्चर और ज्यादा ऐड होता जाएगा वैसे वैसे इसका तापमान, इसका जो है वैल्यू क्या हो जाती है, हमारी चेंज होती चली जाती है, बदल जाती है। अगला है हमारा टॉपिक कौन सा है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी की अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेशन क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल वाटर वेपर कंटेंट इन द एयर टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द एयर कैन होल्ड एट द टेम्परेचर। मतलब ये है कि जो है मैक्सिमम वाटर क्या करा है, एक्चुअल वाटर वेपर कंटेंट, यानी कि एक्चुअल वाटर वेपर कितनी है, और दूसरा अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वो कितनी देर तक होल्ड करके रख सकती है। एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज, इसमें क्या किया, इसको एज अ परसेंटेज हम लोग दिखाते हैं। इट इंडिकेट्स हाउ क्लोज द एयर इज टू सिचुएशन। यह इंडिकेट करती है कि यह क्या है, एयर की कितने किस सिचुएशन में कितने क्लोज है। आगे देखेंगे इसके फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या देखा दे रखा है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी परसेंटेज इक्वल टू एक्चुअल वाटर वेपर अपॉन मैक्सिमम कैपेसिटी एट द टेम्परेचर इनटू 100। ये हमारा फॉर्मूला है। आगे देखेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि इसकी विशेषताएं। इसकी विशेषताओं की अगर हम बात करेंगे तो एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज 0 to 100%, फिर इनवर्सली रिलेटेड टू टेम्परेचर इंक्रीज व्हेन टेम्परेचर फॉल्स। यानी कि ये क्या होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसमें मात्रा कम होगी, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो टेम्परेचर राइजेस यानी कि बढ़ेगा। फिर 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी मींस एयर इज सैचुरेटेड। एयर से यानी कि ड्यू पॉइंट रीच। अब देखिए 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब होता है वहां पे कितनी है, जो हमारी ओस ओस होती है ना, देखा ना ड्यू, ठीक है, कितनी मात्रा में ड्यू उपस्थित है। मोर यूजफुल फॉर वाटर फॉरकास्टिंग देन ऑब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अब ये क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, यूजफुल होती है, उपयोगी होती है, किस लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए और फॉर ऑब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की अपेक्षा। अफेक्ट्स ह्यूमन कंफर्ट एंड परसेप्शन ऑफ टेम्परेचर। ये क्या करती है, इफेक्ट करती है ह्यूमन लाइफ को भी, ये इफेक्ट करती है एंड परसेप्शन ऑफ टेम्परेचर को भी ये इफेक्ट करती है। चलिए आगे देखेंगे इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या दे रखा है, एग्जाम्पल है इफ एयर एट 30 डिग्री सेल्सियस कैन होल्ड मैक्सिमम 30 ग्राम पर मीटर क्यूब ऑफ वाटर वेपर बट contains only 15 gram per meter cube, relative humidity is 50%। is temperature drops if temperature drop, अगर टेम्परेचर हमारा नीचे होता है तब, तो 20 डिग्री द सेम 15, ठीक है, मॉइस्चर might represent 75% relative humidity because cooler air has lower। यानी कि ठंडी हवा में क्या होती है, कैपेसिटी कम होती है, जबकि गर्म हवा में कैपेसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। आगे देखेंगे वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो क्या दे रखा है, जैसे हाई ह्यूमिडिटी इंडिकेट्स लाइकलीहुड ऑफ precipitation, क्लाउड फॉर्मेशन एंड फॉग एसेंशियल फॉर प्रिडिक्टिंग। देखिए ये किसके लिए एसेंशियल होती है, प्रिडिक्टिंग के लिए, रेन, यानी कि ये क्या करती है, हमें बताती है अच्छा वेदर फोरकास्टिंग का मतलब होता है मौसम का अनुमान लगाना, ठीक है, मौसम का
अनुमान लगाना कि आगे जो है हमारा मौसम कैसा होने वाला है, और इसी से ही ये ज़रूरी होता है, प्रेडिक्ट करते हैं हम लोग, अनुभव करते हैं या फिर महसूस करते हैं या फिर अंदाज़ा लगाते हैं कि रेन होने वाली है, स्टॉर्म्स होने वाला, एंड एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी कितना जो है एटमॉस्फेयर हमारा कैसा आगे रहने वाला है, ये हम इससे पता लगाते हैं। अगला क्या है हमारा? एग्रीकल्चर। अगला क्या है हमारा? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या बताया है? जैसे ह्यूमिडिटी अफेक्ट प्लांट्स ग्रोथ। ह्यूमिडिटी अफेक्ट्स प्लांट ग्रोथ। ह्यूमिडिटी से ही प्लांट के ग्रोथ का पता लगाया जाता है। ट्रांसपिरेशन रेटेड रेट्स एंड क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट, और इसी से ही हमें फसलों को कितना पानी चाहिए ये पता चलता है। इन्फ्लुएंस पेस्ट एंड डिजीज प्रेवलेंस इन एग्रीकल्चर सिस्टम, और इसी यही बढ़ावा देता है कि इसको पेस्ट एंड डिजीज, यानी कि जितने भी जो कीटनाशक जो दवाएं उपयोग की जाती है ना, जो कीटनाशक दवाएं उपयोग किए जाते हैं, वो भी इसी के कारण हमारी यूज की जाती है। ठीक, आगे देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट हमारा है ह्यूमन कंफर्ट। अब ह्यूमन कंफर्ट में क्या दे रखा है? हाई ह्यूमिडिटी रिड्यूसेस इवेपोरेशन ऑफ स्वेट। जो हाई ह्यूमिडिटी है वो क्या करती है? मनुष्य में पानी जो पसीना निकलता है ना उसको भी कम कर देती है। मेकिंग हाई टेम्परेचर फील हॉटर, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहाँ पे हम लोगों को क्या होगी? महसूस होगी, गर्मी महसूस होगी। लो ह्यूमिडिटी कॉजेज स्किन ड्राइनेस। अब जो लो ह्यूमिडिटी होगी, यानी कि हवा में अगर नमी कम होगी तो हम लोगों की स्किन क्या हो जाएगी? सूखी हो जाएगी, रूखी हो जाएगी, जैसे सर्दियों में नहीं हो जाती है। हम लोग एक से एक मॉइस्चर यूज करते हैं, हवाएं जैसे चलती हैं पूर्व की ओर या पश्चिम की ओर, तो हमारी स्किन क्या हो जाती है? फटने लगती है, होंठ सूखने लगते हैं, होंठ फटने लगते हैं। ठीक, ऐसा कभी-कभी गर्मियों में भी देखा जाता है। फिर स्किन ड्राई हो जाती है एंड रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट, वैसे भी हमें क्या होता है? डिस्कम्फर्ट फील होने लगता है। अब देखते हैं वाटर साइकिल। वाटर साइकिल की अगर हम बात करें तो ह्यूमिडिटी ड्राइव्स इवेपोरेशन। Humidity drives evaporation, condensation, and precipitation process, essential component of Earth's hydrological cycle and climate regulation. वाटर साइकिल भी पे भी हमारा इफेक्ट पड़ता है। अब देखेंगे कंडेंसेशन एंड precipitation। चलिए देखिए, कंडेंसेशन एंड precipitation, तो पहले सभी लोग वीडियो को लाइक करें भाई, जल्दी से। सभी लोग वीडियो को लाइक करें, चलिए जल्दी से। लाइक नहीं कर रहे हो आप लोग, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं फिर। चलिए देखिए, अब शुरू करते हैं हम क्या? कंडेंसेशन प्रोसेस। कंडेंसेशन प्रोसेस की अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या करें? कंडेंसेशन इज द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड वाटर। देखिए, कंडेंसेशन का मतलब होता है कि वाटर वेपर यानी कि हवा में नमी जो होती है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है? हमारे पानी में कन्वर्ट हो जाती है। व्हेन एयर इज कूल्ड, जब हवा ठंडी होती है, बिलो इट्स ड्यू पॉइंट, यानी कि जब उस ड्यू पॉइंट से भी नीचे होती है, सैचुरेशन होता है टेम्परेचर का, दिस कूलिंग कैन अकर थ्रू वेरियस। अब ये जो ठंडापन होता है ये बहुत सारे चीजों में होता है, मैकेनिज्म इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, फिर कंडीशंस रिक्वायर्ड। देखिए कंडीशंस क्या क्या चाहिए इसके लिए? एयर मस्ट रीच सैचुरेशन इन 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यानी कि हवा पूरी तरह से क्या हो जानी चाहिए? सैचुरेशन हो जानी चाहिए, सैचुरेटेड हो जानी चाहिए, यानी कि इसमें नमी जो है बहुत तेजी से होनी चाहिए। फिर प्रेजेंस ऑफ कंडेंसेशन अनलाइक डस्ट, साल्ट पार्टिकल्स एंड स्मोक, यानी कि जो कंडेंसेशन में जो ये सारी चीजें हैं ये नहीं होना चाहिए, जैसे डस्ट है, साल्ट पार्टिकल, सब सारी चीजें खत्म हो जाती है। कूलिंग ऑफ एयर बिलो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। फिर मेथड्स ऑफ कूलिंग में देखेंगे। कॉन्टैक्ट कूलिंग, एयर टचेस कोल्ड सरफेस, एयर क्या करती है? कोल्ड सरफेस को टच करती है। रेडिएशन कूलिंग, अर्थ सरफेस लूजेस एट हीट एट नाइट, यानी कि अर्थ की जो सरफेस होती है वो रातें ठंडी हो जाती है। एडवेक्शन देखेंगे, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर ओवर कोल्ड सरफेस। एबिएटिक देखेंगे, कूलिंग, एयर राइजेस एंड एक्सपेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर प्रेसिपिटेशन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए? प्रेसिपिटेशन के लिए। अब देखेंगे फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन में क्या दे रखा है? जैसे ड्यू, हमारा ड्यू, ड्यू क्या है? जैसे वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रॉम वन कूल सरफेस एट नाइट व्हेन टेम्परेचर फॉल, यानी कि जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर क्या होता है? कम होता जाता है। जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर क्या होता है? कम होता जाता है, तो वैसे वैसे ही ओस और ज्यादा बनती जाती है। ड्यू पॉइंट है ना, कॉमन ऑन ग्रॉस, हमारी सभी पे
ग्रास लीव्स एंड कार सरफेस इन अर्ली मॉर्निंग। तो सुबह तक देखो सभी घासों पर क्या छोटी-छोटी बूंदें पानी की दिखाई देती हैं। कार गीली हो जाती है या फिर हर जगह पर पानी-पानी दिखाई देता है व्हाइट ड्रॉप के रूप में। तो वही क्या कहलाती है, वही हमारी ड्यू ड्यू कहलाती है, यानी कि जिसे हम किस नाम से जानते हैं, ओस के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ठीक। अगला है हमारा फ्रॉस्ट, यानी कि आइस क्रिस्टल्स फ्रॉम फॉर्म्ड व्हेन ड्यू पॉइंट इज बिलो फ्रीजिंग। जब ड्यू पॉइंट और ज्यादा यानी कि ठंडी हो जाती है तब वाटर वेपर डायरेक्टली कन्वर्ट्स टू आइस। तो वाटर वेपर किस में कन्वर्ट हो जाती है, आइस में। डिपोजिशन प्रोसेस अपीयर्स एज व्हाइट कोटिंग ऑन सरफेस। ये व्हाइट कोटिंग ऑन सरफेस के रूप में देखी जा सकती है। ऐसा कहाँ पर होता है, हमारा ठंडी जगहों पर होता है, हाई एल्टीट्यूड पे होता है। कहाँ पर होता है, हाई एल्टीट्यूड में, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, लेह हो गया, लद्दाख हो गया, या फिर हमारा हिमालय जो रेंज है वहां पर ये सबसे ज्यादा देखा जाता है। अब देखेंगे क्या, फॉग क्लाउड एट ग्राउंड लेवल फॉर्म्ड व्हेन एयर नियर सरफेस कूल्स बिलो। ठीक है। क्लाउड यानी कि ग्राउंड लेवल पे बनते हैं और जहां पर नियर सरफेस कूल्स बिलो, ठंडी हो जाती है। ड्यू पॉइंट, फिर reduces visibility significantly, types include radiation fog, advection fog and upslope fog। तो इतने तरह के ये फॉग जो है आपको क्रिएट हो जाते हैं। अब मिस्ट देखेंगे, थिन फॉग विद वाटर ड्रॉपलेट्स लार्जर देन फॉग बट। अब देखो मिस्ट क्या होता है, जब फॉग हमारा क्या होता है, वो फॉग की जो ओस की बूंदें होती है, कभी देखा होगा सर्दियों में ओस टपकती है। ठीक है, ओस टपकती है कि जब कोहरा पड़ता है ना, तो हल्की हल्की बौछार टाइप में लगती है, वही क्या कहलाती है, वही हमारी मिस्ट होती है। बट सिमिलर देन ड्रिजल, विजिबिलिटी बेटर, इसमें विजिबिलिटी बेटर होती है देन फॉग, फॉग से अच्छी, बट रिड्यूसेस कंपेयर टू क्लियर कंडीशंस। लेकिन हम लोग जो देख सकते हैं वो क्या हो जाता है, हमारा कंपेयर कर सकते हैं। अब देखेंगे क्या, हमारे आगे आ जाते हैं क्लाउड्स। क्लाउड्स की बात करेंगे तो क्लाउड्स में क्या है, विजिबल मास ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स और आइस क्रिस्टल सस्पेंडेड इन एटमॉस्फेरिक। यानी कि हमारे पूरे वातावरण में जो मास ऑफ वाटर ड्रॉपलेट जो दिखाई देती है और आइस क्रिस्टल जो है नहीं दिखाई देते हैं। फॉर्म व्हेन एयर राइजेस, जब हवा ऊपर की ओर उठती है। एक्सपेंड, तब यह क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा एक्सपेंड करती, फैलती, एंड कूल्स और फिर ठंडी हो जाती है। क्लासिफाइड बाय अल्टीट्यूड, ये अल्टीट्यूड पे ज्यादा क्लासिफाई किया है कि हाई अल्टीट्यूड और लो अल्टीट्यूड का भी इस पे इफेक्ट पड़ता है। हाई क्लाउड सर्कस, मिडिल क्लाउड्स अल्टो और लो क्लाउड्स स्ट्रेटस कुमुलस ये कहलाते हैं। ठीक है। चलिए अब देखेंगे हमारा परसिपिटेशन, वाटर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। ठीक है। चलिए डेफिनेशन की अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेशन क्या कह रहा है, देखिए डेफिनेशन में क्या कह रहा है, प्रेसिपिटेशन इज एनी फॉर्म ऑफ वाटर। ये क्या होता है, कोई भी किसी भी प्रकार का वाटर होता है, लिक्विड होता है या फिर सॉलिड होता है, दैट फॉल्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रीचेस द अर्थ सरफेस। यानी कि कहाँ से, ऊपर से गिरता है वातावरण से और नीचे पृथ्वी पर ये आ जाता है सरफेस। इट अकर्स, ये व्हेन वाटर ड्रॉपलेट्स और आइस क्रिस्टल इन क्लाउड्स बिकम टू हैवी। ये तभी होता है वाटर की, जो पानी की बूंदें बहुत ज्यादा हैवी हो जाती हैं, टू रिमेन सस्पेंडेड एंड फॉल ड्यू टू ग्रेविटी, और नीचे जो है ग्रेविटी के कारण ये क्या होती हैं, नीचे गिर जाती हैं। ठीक है। प्रेसिपिटेशन इज द प्राइमरी मैकेनिज्म। ये क्या होता है, प्राइमरी मैकेनिज्म होता है बाय विच एटमॉस्फेरिक वाटर रिटर्न्स टू द अर्थ सरफेस इन वाटर साइकिल। और ये इसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से वाटर रिटर्न्स, यानी कि पानी जो है पृथ्वी पर वापस आता है, और जिससे क्या होती है, पूरी तरह से हमारी वाटर साइकिल कंप्लीट होती है। सबसे पहले हम देखेंगे क्या, रेन। डेफिनेशन, द वाटर ड्रॉप्स लार्जर फ्रॉम देन 0.5 मिलीमीटर डायमीटर इज फॉलिंग फ्रॉम क्लाउड्स। यानी कि पानी की बूंदों का गिरना जिनका डायमीटर 0.5 मिलीमीटर से क्या होता है, ज्यादा होता है, वही क्या कहलाती है, हमारी रेन कहलाती है। टाइप्स देखेंगे, ड्रिजल, फाइन ड्रॉप्स लेस देन 0.5 मिलीमीटर, कंटिन्यूअस लाइट रेन। यानी कि जो अगर पानी की बूंदों का आकार 0.5 मिलीमीटर से कम है, 5 मिलीमीटर डायमीटर से कम है, तो वो क्या होती है, अब चाहे वो कंटिन्यू हो तो वो क्या होती है, हल्की बारिश कहलाती है। कन्वेंशनल रेन, इंटेंस लोकलाइज्ड कॉज्ड बाय सरफेस हीटिंग। ये क्या होता है, जैसे लोकल, मान लीजिए कहीं पर पृथ्वी का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जब तापमान बढ़ेगा तो वहां पे बारिश होना लाजमी है। फिर ऑर्गो ओरोग्राफिक देखेंगे, रेन
कॉज्ड बाय एयर राइजिंग ओवर माउंटेन्स, यानी कि ये कहाँ पर होती है, माउंटेन्स में होती है। साइक्लोनिक रेन की बात करें तो एसोसिएटेड विद लो प्रेशर सिस्टम, ये किसके द्वारा होता है, लो प्रेशर सिस्टम के जरिए होता है। अब देखेंगे रेन की जगह अब स्नो की बात करेंगे। स्नो में क्या करा है डेफिनेशन, आइस क्रिस्टल फॉर्म्ड व्हेन वाटर वेपर कंडेंस डायरेक्टली इनटू आइस, यानी कि आइस के क्रिस्टल तभी बनते हैं जब वाटर वेपर किसमें कन्वर्ट हो जाती है, हमारी आइस में कन्वर्ट हो जाती है, जब उसकी मात्रा जो है और ज्यादा कम हो जाती है एट टेम्परेचर्स बिलो, यानी कि बिलो टेम्परेचर कितना 0 डिग्री से कम होता है। फिर कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, फ्रॉम फॉर्म्स इन क्लाउड वेयर टेम्परेचर इज बिलो फ्रीजिंग, ये वहां पर होता है जहां पर टेम्परेचर क्या होता है, बिलो फ्रीजिंग टेम्परेचर से भी कम होता है। ईच स्नोफ्लेक हैज यूनिक हेक्सागोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर, हर एक जगह कहाँ पर होता है इसका अलग से इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर पाया जाता है। कॉमन इन पोलर रीजन एंड हाई अल्टीट्यूड एरिया, ये कहाँ पर होता है, सबसे ज्यादा पोलर रीजन पे होते हैं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ये सबसे ज्यादा देखा जाता है, जहां पर हाई अल्टीट्यूड एरिया होते हैं। एक्यूमुलेट्स द स्नो पीक इंपॉर्टेंट वाटर सोर्सेस, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट हमारा हेल। हेल मतलब, हेल क्या होते हैं, हेल हमारे ओले, इनको क्या बोलते हैं, ओले, बर्फ के जो टुकड़े नहीं वो गिरते हैं छोटे छोटे, वही। डेफिनेशन, बॉल्स और लम्प्स ऑफ आइस हेल स्टोन्स विद डायमीटर 0.5 मिलीमीटर और मोर, यानी कि बर्फ के ऐसे टुकड़े जिनका डायमीटर क्या हो, 0.5 मिलीमीटर से कम हो या फिर ज्यादा हो, वही क्या कहलाते हैं, हेल स्टोन्स, यानी कि ओले कहलाते हैं। इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, फॉर्म्स इन cumulonimbus clouds with strong updraft. Water droplets carried upward freezing layers can use significant damage to crops and property, इससे बहुत ज्यादा क्या होता है, डैमेज होता है, चाहे फसलें डैमेज हो जाए चाहे प्रॉपर्टी डैमेज हो जाए, इससे यही होता है। कॉमन इन सर्व थंडरस्टॉर्म ड्यूरिंग समर, ये क्या होता है, ये थंडरस्टॉर्म ड्यूरिंग समर में ये सबसे ज्यादा कॉमन होता है। अब आगे देखेंगे स्लीट। स्लीट क्या होता है भाई, डेफिनेशन की बात करेंगे तो स्लीट फ्रोजन और पार्शियलिटी और पार्शियली फ्रोजन रेनड्रॉप्स आइस बुलेट्स। फॉर्मेशन देखेंगे इसका प्रोसेस, रेन फॉल्स थ्रू कोल्ड एयर लेयर नियर ग्राउंड, ड्रॉपलेट्स फ्रीजिंग इनटू स्मॉल आइस, यानी कि ड्रॉपलेट्स यानी कि छोटी छोटी पानी की बूंदें किसमें, आइस में कन्वर्ट हो जाती हैं। बाउंसेस ऑन इम्पैक्ट विद ग्राउंड सरफेस, अगला है अकर्स व्हेन टेम्परेचर प्रोफाइल हैज वार्म लेयर अबव कोल्ड लेयर, ठीक है। चलिए तो ये थी हमारी आज की क्लास, तो आज की क्लास में हमने जो है आपको, अब जो है आपका जो टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ क्लाइमेट और मेजर नेचुरल रीजंस पार्ट 1 और पार्ट 2, ये हम आपको नेक्स्ट राउंड पे आपको कराएंगे, ठीक है। चलिए तो बाकी का हम नेक्स्ट राउंड पे कराते हैं, 3 स्लाइड्स अभी और बची हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। लेकिन जाने से पहले सभी लोग क्या करेंगे, जाने से पहले सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे, फिर हम आगे की क्लास चालू करेंगे। थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर।